हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करना आई थिंक थोड़ा दिन पहले ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे अब बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। वुमेन का इशू है, महिलाओं का इशू है। हाल ही में मतलब न्यू ईयर्स के दौरान जो बेंगलुरु में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कई जो लेडीज थी उन्हें मास मोलेस्टेशन किया गया, यानी कई जो लोगों के ग्रुप्स थे, लड़कों के ग्रुप्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की लड़कियों के साथ जो खुद भी न्यू ईयर्स मना रही थी। और उस दौरान करीबन 1,500 पुलिसकर्मी बेंगलुरु सिटी में मौजूद थे कर्नाटका के। फिर भी एक मास मोलेस्टेशन हुआ जिसके बाद ऑल ओवर इंडिया जो जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए, बहुत ही ज़्यादा उन्हें तनाव हुआ, बहुत ही उन्हें ये चीज़ खराब लगी। और उसके बाद कई जगह से जो अपनी अपनी राय है आने लगी। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने भी अपनी राय दी, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ भी इसके बारे में राय देने उतरे। और वन ऑफ द फर्स्ट जो आया था रिस्पॉन्स वो था अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार ने रिलीज़ किया था एक वीडियो जहाँ पे अक्षय कुमार ने कहा कि जो लोग महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते और उन्हें उनकी कदर नहीं करते, वो लोग जीने लायक नहीं है। और जो लोगों ने भी ये चीज़ें किया है बहुत ही गलत चीज़ की है और उन्हें सच में जीने का हक नहीं है। और इस तरह की चीज़ें मतलब हद पार कर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, कुछ इस तरह से बात कही है अक्षय कुमार ने। और उनकी टोन, उनकी बातों से लग रहा था बहुत ही ज़्यादा सैड है। और सीधी सी बात है, फ्रीडम किस काम का, आज़ादी किस काम की जब उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और महिलाओं को छेड़छाड़ वाली जो घटनाएं हैं ये कुछ ऐसा नहीं कि साल में एक बार होती है या महीने में एक बार होती है। रोज़ाना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत होता है। फीमेल के साथ, मेल के साथ भी होता है, बट ठीक है, एक लेवल तक होता है आई थिंक। लेकिन जो महिलाओं के साथ दिक्कतें आती है उसका वो बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये आप तब समझ पाएंगे जब आपकी कोई फ्रेंड आपको चीज़ें बताएंगी, आपको अपना समझती होंगी तो आपको ज़रूर बताया होंगी कि उनके रोज़ाना क्या क्या दिक्कतें आती है। तो आप इस बारे में ज़रूर समझ जाएंगे और मैं जो बात कह रहा हूँ आपको सही लगेगी। और उसके बाद जो कमेंट आया था अक्षय कुमार के बाद, मलाइका अरोरा खान का आया था। मलाइका अरोरा खान वन ऑफ द बोल्डेस्ट एक्टर्स है, एंकर्स है। और उनका भी एक, उनकी तरफ से बहुत बड़ा कमेंट उन्होंने किया था अपने इंस्टाग्राम पर। मलाइका अरोरा खान ने कहा कि एक लड़की कहीं सेफ नहीं है, ना घर पे सेफ है ना कहीं सेफ है। वो घर पे भी लोग घुस के रेप करते हैं और राह चलते भी मतलब छेड़खानी होती है। छोटे कपड़े पहने तो भी क्यों पहने, लड़कियों पे ब्लेम होता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कही। आप अगर मलाइका अरोरा खान का इंस्टाग्राम वो पोस्ट पढ़ोगे आप लिटरली रो दोगे। इतना ज़्यादा इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग था वो। महिलाओं के लिए था और लोगों के लिए था, लड़कों के लिए था, जो मतलब जो उस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि मलाइका अरोरा खान ने अपनी तरह से अपनी राय रखी थी। उसके बाद हाल ही में शाहरुख खान से भी ये चीज़ पूछा गया तो शाहरुख खान ने भी बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। शाहरुख खान ने कहा कि जिस तरह से सभी लोग इसके खिलाफ है या ये चीज़ें बहुत गलत है, सभी लोगों ने कही, उस तरह से मैं भी कहना चाहता हूँ। और शाहरुख खान ने कहा कि मेरी भी बच्ची है, मेरी भी वाइफ है, मैं भी, मेरी वुमेन फीमेल जो फीमेल फॉलोइंग है। तो उस हिसाब से मुझे पता है कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए हमेशा। और उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को, जो माता पिता होते हैं या पेरेंट्स जो भी और होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि एक लड़की की इज्जत कैसे करे, एक महिला की इज्जत कैसे करे, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से बात कही कि बचपन से उन्हें सिखाना चाहिए कि हाउ टू बिहेव विद ए वूमेन। एंड वो चीज़ बहुत ही उन्होंने सही कही क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना उनके ये ज़िंदगी नहीं है, बिना उनके हम नहीं है, बिना उनके कुछ नहीं है।
तो वो चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल काम करने वाली महिला हो, उन सभी की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उनके बगैर आप ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते हो आपकी। जब आप ज़िंदगी उनके बगैर सोच नहीं सकते तो उनके साथ जो इस तरह की चीज़ें होती है ये भी गलत है। और ये कहीं ना कहीं ये नहीं है कि कोई दूसरे देश से आए या दूसरे दुनिया से आए, ये भी इंसान ही है, इसी दुनिया के लोग हैं, लेकिन उनकी जो चीज़ें परवरिश शायद सही से नहीं हुई या गलत संगत पड़ी। तो हमें सिखाना मतलब चाहिए उन हिसाब से, मतलब स्टार्स लोग के हिसाब से, कि इन सभी को अगर बच्चों को बचपन से ही महिलाओं की इज्जत करना सिखाएंगे, इस पर करना सिखाएंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही कम हो जाएंगी, या तो ना हो जाएंगी ना के बराबर। क्योंकि जब इंसान किसी की इज्जत करना सीखता है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेइज्जती हो। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी तीनों स्टार्स ने अपनी अपनी तरह से राय रखी है। और हाल ही में शाहरुख खान ने कहा, बहुत अच्छी तरह से कहा, सिवाय ये 3 स्टार्स ने, इसके अलावा भी सभी ने कहीं ना कहीं अपनी मतलब इस मुद्दे पर बात कही है। और ये वन ऑफ द शॉकिंग इंसिडेंट है जो धब्बा लगा देता है इंडिया की फ्रीडम को, इंडिया की डेमोक्रेसी को। तो उस पर ये सभी स्टार्स ने अपनी राय दी थी। और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपकी भी कोई फ्रेंड होगी या दोस्त होगी तो आपको पता होगा कि कई लोग छेड़ते हैं लड़कियों को, ईव टीजिंग होती है, गंदे कमेंट्स पास होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, अगर लड़की हंसती मतलब वो खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में सबके कुछ ना कुछ दिक्कतें होती, प्रॉब्लम्स होती है। मैं यही कहूँगा सभी से, वो पिंक मूवी जो आपने देखी होगी वो बिल्कुल सही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवी है, 2016 में आई थी। और उसका जो एक डायलॉग था वो बहुत ही ज़्यादा सही था। व्हेन ए वुमन सेज नो दैट मीन्स नो। एक महिला जब कहती है ना तो फिर ना, यानी कि उसका मतलब ये है, चलो आपको कोई लड़की पसंद हो, आपने उसका पीछा किया, चल ठीक है, उधर तक ठीक है, आपने बात करने की भी चलिए कोशिश की अच्छी तरीके से, चलिए वो भी ठीक है। अगर वो मना करती है या नहीं बात करती है, जिद ना करिए कभी किसी के पीछे, क्योंकि जो प्यार भी अगर आपको चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए वो एक तरफा होंगी तो कुछ मतलब नहीं होता है। हमेशा दो तरफा होनी चाहिए चीज़ें। जब भी कोई आपको कहे कि नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू, आई डोंट वांट टू बी विथ यू, छोड़ दीजिए यार। दुनिया में बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, आपको समझेंगे, लेकिन ऐसे चीज़ें ना करिए जिससे माफ़ कीजिए, आपका भी नाम खराब हो, उस लड़की जिसको आप प्यार करते शायद उसके नज़र में भी आप गिर जाए, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, आपकी फैमिली को जब पता चलेगा तो उनकी नज़र में भी गिर जाए। तो ऐसा काम ना करिए। और फीमेल की जितनी इज्जत करेंगे एक लड़की की, वो आपको उतना ही दिल खोल कर आपको चीज़ें बताएंगी, उतना ही आपको अपना समझेगी। आपको बता दूँ, लड़कियों के जो दोस्त होते हैं बहुत ही कम होते हैं, सेम लड़कों के भी बहुत कम होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। अगर कोई लड़की आपकी ऐसी फ्रेंड है जो आपको हर चीज़ें शेयर करती है, तो उसकी प्राइवेसी की इज्जत करिए, उसकी चीज़ों की इज्जत करिए। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, मजाक अपनी जगह होता है। कुछ लड़के लोग बोलते हैं चले यार मुझे लड़की का नंबर मिल गया, नंबर पास कर दे भाई, तो उसने कर दिया नंबर पास, उसके पास से नंबर किसी और के पास गया, लड़की को 10 कॉल आते रोज, क्या क्या किसको किसको उसका कॉल देखी सुनेगी, चिड़चिड़ा एटीट्यूड हो जाता है, एक फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड हो जाता है। तो इस दौरान ऐसे माहौल में उनको जो आए दिन ईव टीजिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ों से उनको बहुत ही ज़्यादा उनका माइंड अपसेट हो जाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना एक बड़ा एक प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री भाई, हर किसी को आज़ादी है, छोटे कपड़े पहने ठीक है, क्या बात है यार, पहनने दो ना, क्या दिक्कत है। सीधी बात है, जब उन्हें पसंद है, उन्हें पहनना है, उनके फैमिली एग्री है, तो क्या दिक्कत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जहाँ पे शाहरुख खान की बात मुझे बहुत सही लगी। उन्हें समझाए कि भाई बचपन से आपके बच्चों को सिखाओ कि इस तरह की जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत करिए, तभी जाके देश बदलेगा। और देश तभी बदलेगा जब महिलाओं की इज्जत करेंगे, महिलाओं को अपने हिसाब से एक सम्मान देंगे, अपने से ऊपर का दर्जा देंगे और अपने पास का भी दर्जा देंगे तो अच्छा, लेकिन उससे नीचे का दर्जा दे के आप लोग खुद की भी इंसल्ट करेंगे। क्योंकि एक महिला में जितनी शक्ति, जितनी पावर है, वो दुनिया में शायद ही किसी के पास होगी, और जितना पेशेंस उनमें है वो आप में कभी नहीं होगा। यानी कि मैन जो आदमी होता उनमें कभी नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए
कि किसी लड़की के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करिए, और वो खुश है अगर आपसे, जो भी रिलेशन में हो बस रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे प्यार करते हैं, आप सच्ची दिल से प्यार करते हैं तो वो आ जाएगी। अगर दोस्ती है तो भी अच्छी बात है। मतलब स्माइल करने की कोशिश करिए किसी को भी, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है बहुत अपसेट कर देने वाली बात है, और खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ें वापस हो। और इज़्ज़त दीजिए तो इज़्ज़त मिलेगी, प्यार दीजिए प्यार मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, व्हाट यू गिव यू विल गेट इन रिटर्न। तो यार मैं भी आपको प्यार देना चाहता हूँ, हमेशा खबरें देना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ अपने ज़रिए जितना भी हो सके। और मुझे वो खुशी 2 गुनी 4 गुनी 100 गुनी भी मिलती है आप लोगों की तरफ से, तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। और आई होप आपको ये बात समझ गई होगी, और जो भी बॉलीवुड स्टार्स ने कहा वो भी आपके माइंड में चला गया होगा आप सभी को। इसलिए हमेशा आसपास में जब भी ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चले तो आप कोशिश करिए, किसी के साथ गलत हो जाए तो वो गलत ना हो। कोशिश कीजिए, कोई अपसेट है, दुखी है आपके दोस्त, खुश करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, इतनी सी गलती से जान चली जाती है, लोग जान दे देते हैं। और डिप्रेशन वगैरह इतनी सारी दिक्कतें आज के माहौल में हैं, तो आज के माहौल में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अगर आपकी सही हो तो आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। वरना क्या मतलब है, लोग मर मर के जी रहे हैं आज, मतलब सांसें ले रहे लेकिन ज़िंदा नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी हो गई है। तो इसलिए कोशिश करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए, और दूसरे में भी खुशी बांटते चलिए। क्योंकि उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, उससे आई थिंक उसी को इंसानियत कहते हैं। तो चलिए कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें बात चलिए तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए चलिए।